जय हिंद दोस्तों, हिमाचल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचएएस के सेकंड पार्ट। ठीक है, 30 क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 क्वेश्चन है, धूमकेतु का पोडू रूप भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में लोकप्रिय है। तो जो धूमकेतु है ये वास्तव में कौन सी खेती होती है, तो इसका राइट आंसर आना था उड़ीसा। अब धूमकेतु के बारे में हल्की सी बात कर लेते हैं। धूमकेतु का मतलब हो गया आपका स्थानांतरित कृषि। ठीक है, कृषि। ओके, भारत में इसका एक रूप कौन सा है, स्थानांतरित कृषि के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको यूएसए में अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन आता है तो स्लैश एंड बर्निंग खेती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं श्रीलंका में। ठीक है, तो श्रीलंका में इसको चाइना के नाम से जाना जाता है। और अगर हम इसकी बात करें अफ्रीका में, धूमकेतु को किस नाम से जाना जाता है, चिटेमैन या टेवी के नाम से। ठीक है, ध्यान रखना आपने। अब धूमकेतु के अलग अलग रूप है, जैसे उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में इसको पोडू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, केरल में इसको ओणम के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करते हैं असम में धूमकेतु को कर्तन्या दहन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इसको उसी के नाम से जाना जाता है, किसके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, छत्तीसगढ़ में किसके नाम से, यानी कि धूमकेतु के नाम से। ओके, तो आपको अगर यहाँ से 2-3 राज्य और देख लेते हैं। झारखंड में इसको करूबा, ये क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, करूबा के नाम से जाना जाता है। झारखंड में धूमकेतु को किस रूप नाम से जाना जाता है, करूबा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में इसको वालरा। और पश्चिम बंगाल में ये खेती नहीं होती। कहाँ नहीं होती है, पश्चिम बंगाल में ये खेती नहीं होती है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आने के बहुत से चांसेस है। ठीक है, ओनम, या यहाँ पे आपके साथ में केरल में दूसरा ऑप्शन भी आ सकता है, पोनम। ठीक है, ये किसके नाम से जाना जाता है, ओनम या पोनम के नाम से केरल में। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पोडू के नाम से जाना जाता है। असम में कर्तन या दहन के नाम से। छत्तीसगढ़ में इसको धूमकेतु बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में नहीं। राजस्थान में वालरा और झारखंड में करूबा। ठीक है, आप धूमकेतु एक ऐसी खेती जैसे स्थानांतरित कृषि होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका शिक्षकर कुशल श्रमिक किससे जुड़े हुए हैं, तो ये आपका शीशा उद्योग से हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया लोयंस शहर एक मुख्य औद्योगिक शहर है। औद्योगिक शहर कहाँ का ये, तो फ्रांस में एक शहर है जिसको आपने लॉरेन के नाम से, ठीक है, लॉरेन ही लोयंस है। ठीक है, लोयंस के नाम से इसको जाना जाता है। ध्यान रखना आपने, इसमें आपका क्विक मैक्रोन, यह है किसके लिए है, क्विक मैक्रोन। ओके, नेक्स्ट जर्मनी में एक फेमस जगह है राइन रूहर। ठीक है, ये किसके, इस्पात खनन के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, जर्मनी का राइन है। स्पेन की राजधानी कौन सी है, माद्रिद है। ठीक है, यहाँ पे एक नगर है बार्सिलोना एक क्या है, प्रमुख जगह है, कौन किसके लिए, औद्योगिक नगर है। ठीक है, इटली में आपको बताया लोम्बार्डी क्षेत्र में एक जगह है मिलान। ठीक है, तो यहाँ के ये प्रमुख शहर है, औद्योगिक शहर। तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट पेपर में। तो लोयंस कहाँ का है, जर्मनी का है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, एस्क्यूरियल फ्रांस का एक प्रसिद्ध संरचना है। एस्क्यूरियल क्या है, फ्रांस की एक प्रसिद्ध संरचना है। तो जो फ्रांस की प्रसिद्ध संरचना है वो है एफिल टावर। ठीक है, 10-60 फीट की हाइट पे है ये। ठीक है, फ्रांस की कौन सी आनी थी,
एफिल टावर, ठीक है, एफिल टावर आना था। तो जो एशक्यूल है ये कहाँ का, ये आपका स्पेन में है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, ठीक है। ब्रेडनबर्ग ग्रेट जेरूसलम की एक प्रसिद्ध रचना है, तो ये कहाँ की है ब्रेडन गेट, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, जर्मनी में पढ़ता आता है, ठीक है, जर्मनी के बर्लिन में। ओके, जर्मनी के बर्लिन में आ गई है। वास्तुकार कौन था इसका, कार्ल गोथर्ड, ठीक है, लगेगा हंस। ओके, ध्यान रखना है आपने, तो दोनों स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा आना था, बी आना था। कथन ए और बी दोनों गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है, हिमाचल क्लासेज में भी यही वाला क्वेश्चन हिमाचल के बहुत से कवर हो रहे हैं। पतसारी नदी टोंस नदी की एक छोटी सी सहायक नदी है, तो ये टोंस नदी होगी। उत्तराखंड से आगे एक रूपिन, यहाँ पे से आगे एक सुपिन, यहाँ पे एक पवन नदी यहाँ पे मिलती है। पवन नदी की एक सहायक नदी है पतसारी, ठीक है। कहाँ से निकलती है, खड़ा पत्थर शिमला से, ठीक है। ये कहाँ पे मिलती है, पतसारी में, पतसरी नामक स्थान में कहाँ मिलती है, पवर में मिलती है। तो इसका पानी भले ही इसमें जाता है, लेकिन ये किसकी सहायक नदी है, पतसरी, यह है आपकी टोंस की सहायक नदी है। ओके, तो गलत स्टेटमेंट होगी, पश्चिम शिमला के खड़ा पत्थर से निकलती है, तो राइट आंसर होगी, यानी कि एक गलत है और दो सही है, यानी कि इसका आंसर क्या आना था, डी राइट आंसर आना था। ये क्वेश्चन भी मैंने अगला वाला भी हिमाचल क्लासेस में। बड़ा शिगरी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का बड़ा शिगरी ग्लेशियर का पहली बार 1906 में वॉकर और फोस्को द्वारा सर्वेक्षण किया गया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बड़ा शिगरी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और भी दोनों सही, इसी हिमाचल क्लासेस में डिस्क्राइब हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपका, निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित राज्यों को उच्चतम से न्यूनतम बाढ़ प्रभावित। तो आपको पता है राजस्थान में सबसे कम बाढ़ आती है, ठीक है, नदियां जहां सूखा पड़ता है, तो ये आना था 4th नंबर पे। इसके बाद आ गया आपका पंजाब हो गया, क्योंकि पंजाब में भले ही नदियां हैं, ठीक है, तो इसमें क्या आना था, 3rd नंबर पे पंजाब आ गया जहां पे, और सेकंड में आपका, फर्स्ट में आपका उत्तर प्रदेश आ गया। 1 2 3 4 वो, यानी कि 4 1 2 3, हाँ ये वाला आ गया, यानी कि इसका आंसर राइट बी आना था, ठीक। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी यमुना, गंगा यमुना ऊपर से वहां से उधर से पानी आता है, ठीक है, आपको पता ही होगा। भारत में सूती वस्त्र उद्योग निम्नलिखित के अंदर उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको थोड़ा डीप करके पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तिरुपति कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में, यानी कि लास्ट में आ गया, यानी कि जहाँ 4 होगा, यानी कि 2 ऑप्शन फंस गए हैं, ठीक है। फागवाड़ा, ये हम हिमाचल वालों को बहुतों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये पंजाब में है, ठीक है, बहुत फेमस जगह है वैसे पंजाब में। तो ये नहीं है कि 1 जहाँ पे फर्स्ट में होगा, तो यहाँ पे 1 और 1 दोनों टाई अप करें। अब कटक आपका कहाँ पे है, केरल में, ओडिशा में, सच्ची ओडिशा में, ठीक है। कटक कहाँ पड़ता है, ओडिशा में। अब आपका ग्वालियर कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। अब आपको पता होना चाहिए कि कटक ऊपर है कि आंध्र प्रदेश का ग्वालियर ऊपर है, तो इसका राइट आंसर आना था, राइट आंसर कौन सा आना था, ए। फर्स्ट नंबर पे पंजाब, सेकंड पे कटक, उड़ीसा यहाँ पे, आंध्र प्रदेश थोड़ा नीचे को, ठीक है, आंध्र। उसके बाद लास्ट में आना था तिरुपति। ओके, इसका राइट आंसर ए याद आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, यूरोप के निम्नलिखित देशों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था थोड़ा सा, ठीक है, इसमें भी थोड़ी सी आपकी माइंड की उस नॉलेज कि आपने कैसा पढ़ा है, ठीक है। तो इसको क्या, कहाँ से, पूरब से पश्चिम, यानी कि पूरब इस साइड है, पश्चिम इस साइड है। तो आपको पता है यहाँ रूस का युद्ध हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, यूक्रेन, तो यानी कि यूक्रेन फर्स्ट में आना था, यानी कि 1 और सी में से एक आंसर आना है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि यूक्रेन के साथ इधर से एक रास्ता जहाँ से बहुत से लोगों को निकाला गया था, कौन सा है, पोलैंड, ठीक है, यानी कि जहाँ पे पोलैंड होगा, यानी कि फर्स्ट पे आपका यूक्रेन आ गया, सेकंड पे पोलैंड आ गया, यानी कि राइट आंसर इसका क्या आना था, पोलैंड कहाँ पे है, पोलैंड 3rd पे है, ठीक है। तो 1 3 1
3। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाना था, ए आ जाना था, 2 से निकल रहा है। ठीक है, यूक्रेन से इधर को पोलैंड आ गया, पोलैंड के पास ही कौन सा है, जर्मनी आ गया इधर को। ठीक है, जर्मनी के साथ ही इधर को नीचे को क्या आंसर आ गया, बेल्जियम आ गया। ठीक है, तो बेल्जियम जहाँ पे क्या आना था, लास्ट नंबर पे आना का, यानी कि 2 जहाँ लास्ट में होगा, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाना है, एक आ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल आरक्षित जीवमंडल तमिलनाडु में स्थित है। तो तमिलनाडु में स्थित है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है पता तो चलो फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, पन्ना आरक्षित जीवमंडल मध्य प्रदेश में स्थित है। पन्ना आपको पता है कि हीरे हीरे खानों के लिए एमपी में ही है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भद्रक मैंग्रोव का संबंध उड़ीसा में है, तो ये हमारा उड़ीसा है। यहाँ पे ये कौन सा है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे आपका भद्रक स्टेट है, तो ये यहाँ पे मैंग्रोव है, तो ये भी स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव है, आपको पता ही होगा भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव कौन सा है, सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ है, 110 किलोमीटर 110 किलोमीटर दूर है, कहाँ से, कलकत्ता से। कहाँ पे है, परगना जिले में। 24 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, मैंग्रोव, यानी कि 4 गलत आ जाना था। फर्स्ट आ गया, सिमलीपाल आरक्षित जीवमंडल तमिलनाडु में है, तो ये तमिलनाडु में नहीं है, ये कहाँ पे है, ये आ गया आपका कैन नदी, खजुराहो में है। खजुराहो से कितना किलोमीटर दूर है, खजुराहो से 57 किलोमीटर दूर है। कि खजुराहो कहाँ है, अब इतना भी नहीं पड़ रहा होगा, तो ये कहाँ है, उड़ीसा में, मयूर भंज जिले में। ठीक है, स्थापित कब हुआ था ये, 1980 में। तो आपको पता होना चाहिए सिमलीपाल कहाँ पे है, कैन नदी में, कहाँ पे, उड़ीसा में, मयूरभंज जिले में स्थापित 1980 में। ठीक है, खजुराहो से 57 किलोमीटर दूर है, तो इसका राइट आंसर आना था 2 और 3, यानी कि राइट आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका, तेल महानदी की दाहिने किनारे की सहायक नदी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो तेल नदी है वो यहाँ पे है। तेल नदी आपको पता नहीं होगा, तेल महानदी की दाहिने, तो महानदी के बारे में तो हल्का सा आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है पूर्वी मध्य भारत में 900 किलोमीटर है, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी, महानदी कहाँ से निकलती है, पूर्वी मध्य प्रदेश के 900 किलोमीटर छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकलती है। ठीक है, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में, उड़ीसा का भाई झारखंड, फिर आ गया आपका हल्की सी नीचे महाराष्ट्र को भी टच करती है, और फिर कहाँ चले जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो इसकी जो दाहिने की नदी है वो है, ये राइट आंसर है इसका। ठीक है, गोदावरी नदी का डेल्टा प्रक्षिप्त भूखंड पोलैंड प्रकार का है, तो इसका सेकंड वाला भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यानी कि ए कर दो, इसका आंसर ए आ जाना था। ठीक है, भीमा नदी राजमहल की पहाड़ियों से निकलती है। तो भीमा नदी कहाँ से निकलती है, भीमा नदी कहाँ की है, ये आपकी पश्चिमी घाट में भीमशंकर पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, इसकी प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, सीना और नीरा। ठीक है, किसकी, भीमा नदी की। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका, गंगा नदी 300 किलोमीटर लंबी है और सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। सतपुड़ा की पहाड़ियों से नहीं निकलती, ये निकलती है आपका वर्धा की, तो ये सहायक नदी है। ठीक है, आपको पता है ना, और अजंता की रेंज से ये निकलती है।
ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। इसकी लंबाई भी 569 है, ठीक है, किलोमीटर। तो पेगंगा की लंबाई कितनी है? तकरीबन 550 के आसपास है, ठीक है। सतपुड़ा की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, कहाँ से निकलती है? अजंता रेंज से निकलती है। और किसकी सहायक नदी है? वर्धा की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर आ जाना था 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका एसेक्स। एसेक्स आ गया, पढ़ा नहीं जा रहा है थोड़ा सा। एसेक्स शहर इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए जाना जाता है। तो ये कहाँ है? ये बिल्कुल है, ये इंग्लैंड के पूर्व का शहर है, ठीक है, इंग्लैंड के पूर्व का शहर है। तो ये किसके लिए जाना जाता है? इंजीनियरिंग उद्योग के लिए। ये बहुत फेमस है, ठीक है। लीड्स शहर गाड़ियों के उत्पादन के लिए, ये वेस्ट में है, ठीक है। ये यॉर्कशायर मेट्रोपॉलिटन शहर है, ठीक है। कौन सा है? इंग्लैंड का मेट्रोपॉलिटन शहर। ये किसके लिए? ऊन के लिए है। तो इसका दूसरा आंसर क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। बाकू शहर को कटलरी उद्योग के लिए जाना जाता है। तो बाकू शहर कहाँ है? अजरबैजान में। आपको यहाँ पता होगा COP29 यहीं हो रहा है। बाकू में कहाँ? अजरबैजान, ठीक है। ये किसके लिए है? सांस्कृतिक व औद्योगिक केंद्र है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे COP29 भी हो रहा है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी गलत आ गई। तो 1 और 4 इसमें क्या आना था? 4, यानी कि राइट आंसर आना था इसका सी। अबादान शहर तेल शोधन के लिए। अबादान शहर कहाँ पे है? ये आपका, यह है एक बंदरगाह है। कहाँ पे है? रिफाइंड तेल के लिए बहुत फेमस है। कहाँ का है? ईरान का। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लर हो रहा है एक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से स्कैन नहीं हुई कॉपी। तो ये क्या? ये है आपका बालतोरा। बालतोरा ये ग्लेशियर है, ठीक है। यहाँ पे श्रेणी कौन सी ग्लेशियर? तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट आना है सोनापानी ग्लेशियर। कहाँ पे? लाहौल स्पीति में। तो लाहौल स्पीति में कहाँ पे है? इसका आ जाना था लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति आपकी कौन से? पीर पंजाल में, यानी कि जहाँ पे बी का 1 आना था, यानी कि तो बी का 1 कहाँ पे? एक ही जगह पे, सी पॉइंट पे। तो सी इसका क्या आ जाना था? राइट आंसर आ जाना था। यानी कि एक का कहाँ आएगा? थर्ड नंबर पे आएगा, एक का थर्ड। यानी कि बाल तोरा ग्लेशियर कहाँ पे है? काराकोरम में। सोनापानी कहाँ है? पीर पंजाल में। मिलाम कहाँ पे है आपका? मिलाम आपका कुमायूं गढ़वाल में। और जम्मू कहाँ है? कंचनजंगा में। तो यहाँ से हो सकता है किसी क्वेश्चन में कहीं एक ही ग्लेशियर सिंपल वर्ड में, सिंपल उसमें एक उसमें आ जाए, थर्ड क्लास में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कोई से, ठीक है। तो जम्मू कहाँ पे आपका? कंचनजंगा एवरेस्ट में। बालतोरा कहाँ है? काराकोरम में। सोनापानी आपका पीर पंजाल लाहौल स्पीति श्रेणी में पड़ता है। मिलान आपका कुमायूं गढ़वाल में पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका। इसमें हिमाचल प्रदेश 2021 के वनाच्छादित क्षेत्र के प्रकार का कुल क्षेत्र, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे कुल के जहाँ पे आपका कुल के से आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिल रहा था, कुल आंशिक कितना? 15,443 आ जाना था। यानी कि जहाँ डी का 3 है, डी का 3 2-3 जगह आ गया, ठीक है। अब संघनन 1 आ गया। संघनन 1 में आपका आ जाना था जहाँ पे संघनन, यानी कि 3116, यानी कि इसका राइट आंसर आना था ए, ठीक है। फिर मध्यम घने 1 कितने उसमें है? मध्यम घने 1 पे आ जाना था, ठीक है। तो मध्यम जो घने हैं इसी से आ जाना था। पहला पॉइंट देख के आपको फर्स्ट पॉइंट आ गया आपका कुल वांछादित में से आ गया, ठीक है। इसमें कौन सा आ गया? 15,000। फिर मध्यम घने, यानी कि जो मध्यम है उसमें 7,000 आ जाना था। खुले में कितना आ जाना था? जो बिल्कुल ही वैसे हैं 5,180, ठीक है। तो इससे आपका राइट आंसर आ जाना था। राइट आंसर ए आ गया। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका श्रेणी 1 और 2 के साथ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वारसा कहाँ का शहर है? तो ये है आपका पोलैंड का आ गया। लिस्बन कहाँ का है? लिस्बन आ गया आपका पुर्तगाल आ गया, ठीक है। ये आपका जर्मनी आ गया। लास्ट आपका इंग्लैंड आ गया, ठीक है। तो इंग्लैंड यहीं से आपका आसान हो जाना था मिलाने को, ठीक है। कौन सा शहर किस नदी के किनारे में बसा है? तो
वार्सा पोलैंड में कौन सी नदी बहती है? विस्टुला नदी बहुत फेमस है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट का ए याद आना था। ओके, लिप्सन शहर कहाँ है? टेक्स में, ब्रिस्टल एवन और आ गया। ओके, ये बिल्कुल इजी करके दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, निम्नलिखित भारतीय अश्वत्थ बैलगाड़ी कहाँ है? ठीक है, किसने क्या कहा है? ठीक है, तो इसमें आपका अतुल, इसका राइट आंसर आ जाना था लॉयड एंड सुजन एडोल्फ ने। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को किसने बैलगाड़ी वाली अर्थव्यवस्था कहा है? किसने कहा है? लॉयड सुजन एडोल्फ ने। ठीक है, अतुल कोहली ने क्या कहा था? साम्राज्यवाद और विकासशील विश्व। ठीक है, अतुल कोहली ने भारतीय अर्थव्यवस्था साम्राज्यवाद और विकासशील अर्थव्यवस्था कहा था। ठीक है, फिर आ गया ग्रेविन ऑस्टिन ने क्या कहा था? सर्व संपत्ति और समायोजन का योगदान आ गया। ठीक है, ये क्या है? 2011 में भारतीय संविधान पर एक लेखन में उन्होंने चौथे नागरिक सम्मान पद्मश्री से इनको ग्रेविन ऑस्टिन को दिया गया था। 2011 में क्या पद्मश्री दिया गया था। इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसा अर्थव्यवस्था कहा है? सर्व संपत्ति और समायोजन का योगदान का है। ठीक है, फिर आ गया आपका रजनी कोठारी भी है, क्या है? अर्थशास्त्री। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट हो गया आपका अगला क्वेश्चन की बात करते हैं आपका, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की व्याख्या लोकसभा 15%? तो ये बहुत ही था, 91वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन किससे था? 2003 में किया गया था। इसमें क्या था? 8वीं अनुसूची में क्या है? कितनी भाषाओं को? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ के कितनी भाषाएं होगी थी? 22 भाषाएं होगी थी। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन आपको पता है 10% EWS आ गया। ठीक है, 95वां संविधान संशोधन क्या आ गया? 2009 में हुआ था, किसके लिए? रिजर्वेशन के लिए, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए। ठीक है, SC ST के लिए हुआ था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 30 दिसंबर 1948 को गठित हिमाचल प्रदेश की सलाहकारी समिति निम्नलिखित में कौन से सदस्य नहीं थे? तो इसमें कौन नहीं था? सत्या देवी भूशरी नहीं थी, ये बाकी पूर्णानंद अवतार मेहता था, लीला देवी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, पॉलिटिकल, अच्छे से पॉलिटिकल उसके पार्ट डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा पॉलिटिकल इजी आया था, कोई बिल धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय वित्त मंत्री करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या आ गई? गलत आ गई, क्योंकि कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ब्रिटिश काल में भारतीय अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में द्वेष प्रारंभ नहीं किया था, खत्म किया था। ठीक है, यानी कि दोनों गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या आ गया था? बी आ जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपका, अछूतों के मंदिर में प्रवेश हेतु BR अम्बेडकर ने 1924 में वेकम सत्याग्रह प्रारंभ किया था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट आगे, ज्योतिबा फुले रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित नहीं थे। ठीक है, तो ये कुछ स्टेटमेंट तो सही आ गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? अछूतों के मंदिर में प्रवेश हेतु भीमराव अम्बेडकर ने 1924 वेकम सत्याग्रह, तो वेकम सत्याग्रह का आपको पता होना चाहिए कब हुआ था? 30 मार्च 1924 टू 23 नवंबर 1925 तक चला था। ठीक है, 30 मार्च 1924 से 23 नवंबर 1925 तक चला था। ठीक है, कहाँ पे चला था? त्रावणकोर साम्राज्य में चला था। ठीक है, और इसके बारे में रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना किसने की थी? कब की थी? 3 अक्टूबर 1957 को की गई थी। ठीक है, गठन हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था? N शिवराज। ठीक है, और संस्थापक कौन थे? भीमराव
राम जी, ठीक। भीमराव अंबेडकर, ओके। भाऊराव गायक, और भाऊराव गायक भी थे, भाऊराव गायक, और कौन था, रूपवते, ठीक है। कौन कौन थे इसके संस्थापक, रिपब्लिकन पार्टी के एन शिवराव इसके संस्थापक, एन शिवराव। अध्यक्ष कौन थे, एन शिवराज इसके अध्यक्ष थे। अंबेडकर इसका वो था, कौन था, संस्थापक था। और भाऊराव गायक और रूपले ने मिलकर इसका क्या किया था, गठन किया था, ओके। समाज सुधारक राजनीति, ज्योतिबा फुल्ला कौन था, ज्योतिबा फुले था समाज सुधारक थे, ठीक है, क्रांतिकारी थे। साथ में महाराष्ट्र में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, कब, 1873 ईस्वी में। तो ध्यान रखना है, ज्योतिबा फुले इसके लिए प्रसिद्ध थे। तो पहला कथन क्या है इसमें, गलत है, और दूसरा सही है, ठीक है। तो इसका आंसर डी आ जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज प्रणाली से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 1949 में पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम 1939 लागू किया गया। 132 पंचायतें हिमाचल प्रदेश में स्थापित, क्योंकि हिमाचल का गठन हो गया था, ठीक है। हिमाचल में उसको भेज दिया था एनसी मेहता को, ठीक है, तो उसके द्वारा इसका हो गया था, ठीक। तो इसमें 466 पंचायतें थी और 26 तहसील पंचायतें थी। राइट आंसर है, दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूचना के अधिकार के संबंध में सही है। तो सूचना के अधिकार के संबंध में, यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, बिल्कुल सही है। यह शासकीय गोपनीयता अधिनियम 19, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे, इसने सूचना अधिकार 2000 बदल दिया, बिल्कुल सही है। यह अनुच्छेद 19 में प्राप्त भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी को सुरक्षा, ऐसा कोई भी संविधान लागू ही नहीं होता, ऐसा कुछ जो क्या बोलते हैं, मूल अधिकारों के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करता हो। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के जहाँ पे वो सही है, ठीक है, 1 2 3, तो इसका बी राइट आंसर हो जाना था, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका, बाबा काशीराम, ये भी हिमाचल क्लासेस का क्वेश्चन अच्छे से करवाया। बाबा काशीराम हिमाचल प्रदेश के महान स्वतंत्रता सेनानी थे, हाँ थे। वह गद्दार पार्टी से प्रभावित थे, डाउट में है, ठीक है। तो इसको ऐसे रहने, उन्होंने शपथ ली थी कि जब आज़ादी, तो ये स्टेटमेंट भी जहाँ अगर 1 और 3 है तो आपका वो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 1 और 3 है, यानी कि सी है। नेक्स्ट आ गया, सरोजनी नायडू ने पहाड़ी गांधी, सरोजनी नायडू ने तो उन्हें बुलबुल करके, ठीक है। पहाड़ी गांधी किसने बोला था उन्हें, पंडित नेहरू ने, ठीक है। गदर पार्टी से वो प्रभावित नहीं थे, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट आ गया आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिमला हिल राज्यों में मंडी पहला राज्य था जहां पे क्या है, पंचायती राज कानून पास किया गया, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाल मंडी क्यों नहीं जाने थे, आने थे, यानी कि मंडी नहीं आए थे वो, तो गलत हो गया, ठीक है। असहयोग आंदोलन हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ नहीं हुआ, क्या प्रारंभ नहीं किया गया। राजकुमारी अमृत कौर ने शिमला में भारत जोड़ो आंदोलन सही का चुनाव करना, तो इसमें 4 और 1 चलाया था। ये असहयोग आंदोलन हिमाचल में तो जरूर होना था, क्योंकि ऊपर वॉइस रॉय वगैरह बैठते थे, शिमला में इनके भवन थे, तो ये दोनों स्टेटमेंट 1 और 4 है, हाँ, डी आ गया राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। संवैधानिक संशोधन बिल संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। संविधान के संशोधन केंद्र नहीं है, तो राज्य तो कुछ भी बिल कर सकता है, ये स्टेटमेंट गलत है। संविधान की 7वीं अनुसूची में परिवर्तित, हाँ जरूरी है, ठीक है। मूल ढांचे में इसमें किसी में सुप्रीम कोर्ट ने एक जज में स्टेटमेंट बोला है कि कुछ हद तक कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 और 3 जहाँ पे आ गया, ठीक है, 1 और 3 है, हाँ फर्स्ट वे राइट आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। भारत
सरकार भारत सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, ठीक है। तो इस ये कौन से अनुच्छेद में है, ये 93 में है शायद, ठीक है। तो भारत और तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट। संसद के किसी भी सदन से संबंधित चुनाव पर भारत सरकार और केंद्र शासित मध्य विवाद पर 2 या 2 से यानी कि 1/4 जहां आ गया वो सही है, यानी कि राइट आंसर में आ गया। ओके सर, ये पॉलिटिकल में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। नहीं है तो सही स्टेटमेंट आ गई। नेक्स्ट आ गया अविश्वास का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। नेक्स्ट आ गया आप धन विधेयक संसद के किसी भी सदन नहीं लोकसभा में, ठीक है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, तो नहीं लौटा सकता, ठीक है। तो 1 और 4 आ गया कहीं, सी इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अच्छा, 2 बार स्कैन हो गया। नेक्स्ट आगे आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। अच्छा, 2 स्कैन ज़्यादा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, मैच करना है इसको, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। 22 आर्टिकल आ गया, तो 22 क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके लिए आदेश दे सकता है, व्यक्ति के लिए, जहां ए का क्या आ गया 4 आ गया, ए का 4 आ गया, यानी कि राइट आंसर सी हो गया, ठीक है। परमादेश आदेश देता है, कौन आदेश देता है, परमा आदेश, अधिकारी की कार्रवाई पर रोक, यानी कि बी का कितना आ गया, ये आ गया उत्प्रेक्ष आदेश, आदेश कौन, परमा आदेश, परमा अधिकारी की कार्रवाई पर रोक, ठीक है। परम आदेश देता है कि 2 अधिकारी, ठीक है। सी का आपका 1 आ गया, उत्प्रेषण आदेश, उत्प्रेषण आदेश कौन, वरिष्ठ न्यायालय रिकॉर्ड जांचना, ठीक है। अधिकारी परीक्षा तक किसी सत्ता के अधीन शक्ति का प्रयोग करना। ओके, ये क्वेश्चन भी इजी था। नेक्स्ट था आपका महिला आयोग। महिला आयोग की स्थापना आपको पता ही कब हुई थी, 1992, यानी कि ए का जहाँ पे 2 आएगा, ए का 2 आएगा, यानी कि फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। बी का 4 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993 आ गया। ये तो काका कालेश्वर आयोग, कालेलकर आयोग कब गठन हुआ था, 1951 हो गया। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा अधिनियम 2005 आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट है आपका मंडी जिले में 1952 से 56 पार्ट सी संविधान चुनाव किसने लड़ा था, ठीक है। वहां से तो गौरी प्रसाद ने कहाँ से लड़ा था, गौरी प्रसाद था आपका रिवाल्सर से था, ठीक है। करम प्रकाश आपका, ये करम प्रकाश से आप जान सकते थे कहाँ, करम सिंह ठाकुर महादेव से लड़ा था, ठीक है। बेसर जोगिंदर नगर रतन सिंह करसोग से लड़ा हुआ था, ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर ये आ जाना है। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका, भारत के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कब तक बढ़ा दी गई है, ठीक है। ये पीछे हो गया था, 2028 तक बढ़ा दिए गए हैं, इसका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। देश एक्स की आर्थिक विकास अनिवार्य रूप से होना चाहिए यदि क्या होगा, यदि देश की एक्स पूंजी का निर्माण हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, इसमें डी राइट आंसर आना था, इकोनॉमिक्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, देख लेना किस हिसाब से था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ट्रिकल डाउन थ्योरी कहती है कि व्यवसाय को फलने फूलने दें क्योंकि उनका मुनाफा अंततः कम आय वाले व्यक्तियों के पास चले जाता है, ठीक है। ये किसने दिया था, ट्रिकल डाउन थ्योरी विल रोजर्स ने रोजर विल पर दिया था, कब, 26 नवंबर 1932 में, ठीक है। 2007 में क्या है इसका उल्लेख है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे, आर्थिक सिद्धांत भविष्यवाणी करता है कि मंदी के दौरान, हाँ मंदी के दौरान क्या होता है, अगर मंदी होगी तो असमानता बढ़ेगी और आर्थिक उछाल के दौरान गिरावट देखी जाएगी। तो स्टेटमेंट गलत आ गई, तो कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, इसका राइट आंसर आ जाना था सही, ठीक है। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है, विचार करना है।
2 कथन दिए। दिसंबर 2023 तक 1.3 करोड़ उम्मीदवारों ने PMKY यानी कि इसका क्या आना था, इसकी स्थापना कब हुई है, 2015 में। ठीक है, कब हुई है, 2015 में। कौन सा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास निगम योजना। ठीक है, 3 शॉर्ट टर्म्स की कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन है इसमें। तो इसमें क्या 2023 है, युवा कंस्ट्रक्शन, किस किस के लिए है, युवा इसमें कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, युवाओं के लिए कंस्ट्रक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, हार्डवेयर होगा, फूड प्रोसेसिंग होगा। 40 से अधिक इसमें क्या है, ट्रेनिंग्स दी जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, नौकरियां नहीं दी गई थी। ठीक है, तो कथन एक सही है, 2 गलत है, तो इसका राइट आंसर सी आ जाना है। नेक्स्ट आ गया आपका निम्नलिखित ई व्हील भारत की जनरल लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये कैसे सही है। दूसरा क्या है, रेल माल यात्रा तो बंदरगाह कार्गो यात्रा स्वस्थ गति को बढ़ रही है। तो दोनों स्टेट है। ये जो बिल है इसके बारे में हल्की माल की आवाजाही के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, 50,000 को माल से अधिक नहीं इसमें पेमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 1 जून 2018 से। तो सबसे पहले इसको क्या है, छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, गोवा, J&K, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, इन राज्यों ने इसको लागू कर दिया है। ठीक है, कौन सा, ई व्हील जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, निम्नलिखित स्वास्थ्य कार्यक्रमों और नीतियों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले आपके आगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब आई है, 1983 में आई। उसके बाद आगे आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब आया है, 12 अप्रैल को आया है 2005 को। उसके बाद राष्ट्रीय शहरी निकाय कब आया, 1 मई 2013 को आया है, ये 12 अप्रैल 2005 को आया। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ठीक है, संक्रमण, इसके बारे में क्या है, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति संक्रमण और गैर संक्रमण, कौन से संक्रमक और गैर संक्रमक की रोकथाम के लिए नियंत्रण है। ठीक है, मलेरिया का कितना है, मलेरिया से यानी डेंगू 50% तक कम लाना है। ठीक है, कुष्ठ रोग हो गया, कुष्ठ रोग 1% कम। ठीक है, तपेदिक आपका 85% इलाज हो गया। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, भारत के विभिन्न सामाजिक सेवा योजनाओं का उत्पत्ति के, ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई है, 15 अगस्त 2014 को। लाल किले से सुकन्या योजना कब की गई है, जनवरी 2015 में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब है, 1 अप्रैल 2008 को। ठीक है, अब 1 अप्रैल 2015 को इसको दूसरे मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना कब से, 15 अगस्त 1995 से है। तो इसको, ठीक है, आर्टिकल 41 के थ्रू है, कौन सा, सामाजिक सहायता मिशन। ओके, तो इसमें राइट आंसर आ जाना था बी, यानी कि 4 सबसे पहले, फिर 3, फिर 1, फिर आ गया आपका 2। ओके, राइट आंसर आ जाना था बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, हैजा और चेचक जैसी महामारी कुछ पिछले वर्षों की मृत्यु दर में लगातार गिरावट देखी गई। ठीक है, हैजा और चेचक नियंत्रण पाया, बिल्कुल। मलेरिया और तपेदिक की घटनाओं का विस्तार हुआ है, नहीं हुआ है। शिक्षा का कमी आ गया, नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें आ जाना था आपका 1 और 4, यानी कि राइट आंसर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, ये इकोनॉमिक सर्वे 2023 से था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2022-23 के दौरान आर्थिक सेवाओं के लिए बजट 1200 करोड़ नहीं था, 907.82 करोड़ रुपए थे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2022-23 के ग्रामीण विकास के लिए
67, हाँ 267.14 था अगर टोटल देखा जाए, ठीक है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के लिए 140 करोड़ बिल्कुल दिए थे। हिमाचल वानिकी और वन्य जीवन के लिए 22 करोड़ नहीं 317 करोड़ रुपए आए थे इसके लिए, ठीक है। तो यानी कि 2 और 3 इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी आज ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। इसी वीडियो से आपको बहुत से क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में लास्ट पार्ट होगा। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।